Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। हम बात करने वाले हैं आप लोगों की जो चयन सूची है वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग की आ चुकी है। उसके साथ ही एक आदेश भी डला था कि आपकी जो स्कूल चॉइस फिलिंग है वो किस तारीख से किस तारीख तक होना है। फिलहाल के लिए वो आदेश हटा लिया गया है टीआरसी पोर्टल से। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ संशोधन करना हो उन्हें, जैसा कि उस टाइम पे हुआ था जब आपके जिला चयन के लिए भी इसी तरह से आदेश आया था और उसे हटा देने के बाद फिर रात में दोबारा डाल दिया गया था, थोड़ा सा उसमें अपडेट किया गया था। इसी तरह से हो सकता है कुछ इसमें अपडेट करना हो उन्हें, तो वो लोग फिर से आज ही रात को डाल देंगे। आज अगर लिंक आपकी ओपन नहीं हुई है तो कल से आपके चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। 24 तारीख तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो पूरी जानकारी क्या है, कौन कौन सी स्कूल खोलेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इस आदेश में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। चलिए, आपका जो ये आदेश है वो क्या है, प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 अंतर्गत शाला विकल्प चयन के संबंध में सूचना है। ये प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु दिनांक 26/11/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्हता प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम प्रवर्गवार मेरिट क्रम में जिलेवार एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित जिलेवार प्रावधिक चयन सूची में है। प्रावधिक चयन सूची तो मतलब जिसमें इसका नाम है, ये फाइनल सूची है। अगर इसमें आपका नाम है तो आप सिलेक्टेड हैं। वे अभ्यर्थी उन्हें आवंटित जिले में प्रदर्शित शालाओं के विकल्प चयन trc.mpionline.gov.in पर दिनांक 21 जुलाई से 24 जुलाई तक कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी लिस्ट आई है तो ये जिलेवार प्रावधिक चयन सूची आई हुई है। आपको जो जिला मिला है तो उसी जिला के आपको जो स्कूल ओपन होंगे उन्हीं को आपको फिल करना है। उसकी डेट आपकी 21 जुलाई यानी कि आज से ही 24 जुलाई तक लास्ट डेट रखी गई है। तो 24 लास्ट डेट रहेगी, उसके पहले पहले आप लोग स्कूल चॉइस फिल कर दें। अब बात करें, अगर 24 एक दिन डेट भी बढ़ा देते हैं तो 25 तक आप लोगों की स्कूल चॉइस फिलिंग हो जाएगी। और जिस हिसाब से बहुत जल्दी चल रहा है तो आपका 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त तक ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के जिलेवार। इसके बाद और जानकारी लेते हैं, लास्ट में बात करेंगे कि आपकी जो लैब टीचर की वैकेंसी है उनकी लिस्ट कब तक आएगी, उनकी वैकेंसी कब फिल की जाएंगी, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके लिए आप लोग थोड़ी लास्ट तक बने रहें, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आगे सूचना पढ़िए। अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित जिले की विज्ञापित समस्त शालाओं को प्राथमिकता क्रम में चयन करना होगा। जो भी आपको जिला मिला है उस जिले में जितने स्कूल होंगे जो खाली होंगे उसमें आपको प्रेफरेंस देना है ना, क्रम में लगाना है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग का है, अतः उन्हें आवंटित जिला किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपको जिला मिल गया तो आप अब जिला चेंज नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखिएगा। निर्धारित समयावधि में शाला का विकल्प चयन न करने पर अथवा संबंधित को शालाएं आवंटित न हो पाने की स्थिति में विभाग की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रिक्तियों में से शाला का आवंटन किया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, निर्धारित समयावधि में शाला का विकल्प चयन न करने पर अथवा संबंधित को शालाएं आवंटित न हो पाने की स्थिति में विभाग की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रिक्तियों में से शाला का आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन विभागवार, नियोक्तावार, प्रवर्गवार रोस्टर के आधार पर होगा। चॉइस फिलिंग के आधार पर पद स्थापना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, अतः अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पद स्थापना दी जाए। विभागीय प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति एवं पद स्थापना की जा सकेगी। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों को सभी शालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब जो भी आपको जिला मिला है उस जिला में जितने भी स्कूल हैं, जितने खाली हैं, आपको सभी स्कूल चयन करना है, याद रखिएगा।
अन्यथा उनके विकल्प लॉक नहीं होंगे, नहीं तो आपका जो विकल्प है वो आपके लॉक नहीं हो पाएंगे। सभी शालाओं को आपको सिलेक्ट करना है, याद रखिएगा। जिस जिले में आपके जितने स्कूल ओपन होंगे सभी को आपको करना है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे MP ऑनलाइन का पोर्टल trc.mpionline.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। ये आपका आदेश है। तो ये फिलहाल के लिए आदेश को हटा लिया गया है, जैसा मैंने बताया। तो ये आदेश में अगर कुछ परिवर्तन करना होगा तो चेंजेस करके फिर से अपलोड कर दिया जाएगा आज ही रात को, और कल से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी स्कूल की। ठीक है, अब बात करते हैं जो लिस्ट बची है आपकी ट्राइबल विभाग की, इसमें लिस्ट है, लेकिन जो लैब टीचर की है, जो लैब टीचर के पद हैं उसकी काउंसलिंग शुरू होगी जब इसकी काउंसलिंग पूरी खत्म हो जाएगी। तो किस तरह से, तो अभी आप मान लीजिए 25 तारीख तक स्कूल चॉइस फिलिंग की जानी है DPI और ट्राइबर की लैब टीचर को छोड़ करके। तो 25 के बाद जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है और थोड़ी बहुत जानकारी मिली है कि या तो आपको 31 जुलाई से आने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं तो 1 अगस्त से आपके ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो जाएंगे जिलेवार। ठीक है, इसके बाद आपकी लैब जो टीचर है उनकी प्रक्रिया चालू होगी। तो उसके लिए पहले जो जितने अभी DPI में सिलेक्ट हो गए उसके अलावा जितने बच्चे लिस्ट में हैं और कैटेगरी वाइज अगर उन्हें नए बच्चों की ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है कि और बच्चों के भी नाम नए शामिल किए जाएं उसमें। जिनका अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया था उन बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है। उनकी प्रक्रिया फिर से शुरू से करवाई जा सकती है जैसे DPI में करवाया गया था कि जिनका वेटिंग में पहले आया था नाम, उनसे सारी प्रक्रिया करवा ली गई थी, लेकिन नाम ना आने के बाद फिर से उनका पूरी प्रक्रिया शुरू से करनी पड़ी थी। तो हो सकता है कि जितने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे इसके बाद जितने नीचे मैथ और साइंस वाले बच्चे होंगे उन बच्चों की अलग से लिस्ट दी जाएगी, क्योंकि जो लैब टीचर है उसमें मैथ और साइंस वाले ही लिए जाएंगे, इसीलिए उस भर्ती को अलग किया गया है, नहीं तो संयुक्त काउंसलिंग इसी में हो जाती। तो आपको पता है कि जो लैब टीचर की है उसमें सीधे सीधे लिखा है एलिजिबिलिटी में कि आपका विज्ञान संकाय से 12वीं होनी चाहिए। अब विज्ञान संकाय की बात की जा रही है तो विज्ञान संकाय आपका एक मैथ होता है और एक बायोलॉजी। अगर आपने मैथ या बायोलॉजी से 12th की है तो आपका लैब टीचर में नाम आ जाएगा। ठीक है, आपका लैब टीचर में नाम आ जाएगा अगर मैथ और आप बायो वाले हैं। लेकिन उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है इस हिसाब से, क्योंकि जो आर्ट वाले होंगे, एग्रीकल्चर वाले होंगे, मैथ और बायो वालों से ज़्यादा नंबर होंगे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और जो कम नंबर वाले होंगे उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैथ और साइंस वालों को, बायो वालों को फ़ायदा मिलने वाला है इसमें, और उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ज़्यादा होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा लैब असिस्टेंट में, सॉरी लैब टीचर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर जो भी देखो, जैसे ही आगे का आदेश आता है तो आप लोग जुड़े रहिए। जितने भी वर्ग 3 वाले बच्चे हैं जिनका इसमें नाम नहीं आया है तो लैब टीचर में आप लोगों के नाम आ जाएंगे, परेशान ना हो। इस लिस्ट में जितनों के नाम थे तो उसमें नाम नहीं है, लेकिन अगली लिस्ट में जो ट्राइबल विभाग की है उसमें नाम आपके आ जाएंगे। जो अभी लिस्ट में नाम थे, कुछ नए बच्चे भी जुड़ सकते हैं क्योंकि मैथ और साइंस वालों को लेना है। ठीक है, तो परेशान ना हो। अब ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, 21 से 24 तारीख तक आपको स्कूल चॉइस फिल करना है। जो आपको ज़िला मिला है वहीं उसी ज़िले के आपके स्कूल ओपन होंगे, और सभी स्कूल को चयन करना अनिवार्य है अभी इस आदेश में जो दिया हुआ है। अगर कुछ परिवर्तित करके नया आदेश अपलोड करते हैं वो लोग तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, तो परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा।